नमस्कार दोस्तों, नेशनल माइथोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेशनल माइथोलॉजी सभी धर्मों का समान रूप से आदर व सम्मान करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मुसलमान सूअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं। दोस्तों, यह हमसे बहुत ही पूछे जाने वाला सवाल है कि मुसलमान सूअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं। एक बार हमसे किसी ने कहा था कि मुसलमान सूअर का मांस इसीलिए नहीं खाते हैं, जैसे हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं वैसे ही मुस्लिम सूअर को पवित्र मानते होंगे। दोस्तों, उन जनाब का यह तर्क मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने उन्हें समझाया कि ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि मुसलमानों का खाना पीना, उठना बैठना, सोना चलना सबका तरीका दीन ए इस्लाम ने बताया गया है और अधिकतर मुसलमान अपनी जिंदगी दीन ए इस्लाम पर गुजारना ही अपना परम कर्तव्य समझते हैं और इसीलिए इसी में अपनी भलाई की तलब करते हैं। दोस्तों, पवित्र कुरान में भी कम से कम 4 स्थानों पर सूअर का मांस खाने की मनाही की गई है। पवित्र कुरान की सूरा 2 आयत 173, सूरा 5 आयत 3, सूरा 6 आयत 145, सूरा 16 आयत 115 में इस विषय पर स्पष्ट आदेश दिए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। तुम पर हराम किया गया मुर्दार, सूअर का मांस और वह जानवर जो अल्लाह के नाम के अतिरिक्त किसी और नाम पर जिब्हा किया गया हो, जो गला घुटने से चोट खाकर, ऊंचाई से गिरकर या टक्कर खाकर मरा हो या किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, सिवाय उसके जिसे तुमने जिंदा पाकर जिब्हा कर लिया हो, और वह जो किसी आस्ताने यानी पवित्र स्थान इस्लाम के मूल्यों के आधार पर जिब्हा किया गया हो, सिर्फ उन्हीं को खाने की इजाजत दी गई है। क्योंकि एक मुसलमान अपना जीवन इस्लाम की तर्ज पर गुजारता है, तो इसीलिए मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए पवित्र कुरान की ये आयत काफी है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो ईश्वर भगवान अल्लाह में आस्था नहीं रखते हैं। उनके लिए हम कुछ साइंटिफिक रीजन देने वाले हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू साइंस, सूअर का मांस खाने से शरीर में कम से कम 70 विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। एक व्यक्ति के पेट में कई प्रकार के कीटाणु हो सकते हैं, जैसे राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म, हुक वॉर्म और बहुत सारे। उनमें से सबसे अधिक घातक टाइनिया सोलियम कहलाता है। सामान्य रूप से इसे टेप वॉर्म भी कहा जाता है। ये बहुत लंबा होता है, हाथों में रहता है। इसके अंडे खून में मिलकर शरीर के किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। अगर ये दिमाग में पहुंच जाए तो याददाश्त जा सकती है। दिल में पहुंच जाए तो दिल का दौरा पड़ सकता है। आंखों में पहुंच जाए तो आंखों को अंधा कर सकते हैं। जिगर में घुसकर पूरे जिगर को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार शरीर के किसी भी भाग को हानि पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, पहले ये भ्रांति थी कि सूअर के मांस को यदि भली भांति पकाया जाए तो इन रोगाणुओं के अंडे नष्ट हो जाते हैं। अमेरिका में किए गए अनुसंधान के अनुसार ट्राइक्योरा से प्रभावित 24 व्यक्तियों में से 20 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सूअर का मांस अच्छी तरह पकाकर खाया था। इससे पता चला कि सूअर का मांस अच्छी तरह पकाने पर सामान्य तापमान पर भी उसमें मौजूद रोगाणु नहीं मरते हैं, जो भोजन पकाने के लिए पर्याप्त माना जाता था। सूअर के मांस में चर्बी बढ़ाने वाला तत्व होता है। सूअर के मांस में ऐसे बहुत ही कम तत्व होते हैं जो मांसपेशियों को विकसित करने के काम आते हैं। इसके विपरीत यह चर्बी से भरपूर होता है, जिससे हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक आदि बीमारियां हो सकती हैं। क्योंकि अमेरिका में सबसे अधिक सूअर खाया जाता है, इसीलिए लगभग 50% अमेरिकी को हाइपरटेंशन का रोग लगा हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा भी कई रीजन है, जैसे सूअर बहुत ही गंदा और घिनौना जानवर होता है, जिसे केवल गंदगी ही पसंद होती है। आप उसे कितना ही साफ सुथरा रख लें, परंतु उसे गंदगी में ही मजा आता है। तो दोस्तों, आज हमने बात करी कि क्यों मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।